तो आज की क्लास हम लोग का चलेगा एक्सरसाइज 6.2 का क्लास थर्ड। अब पार्ट टू तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक में हम लोग अभी तक क्या ना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पूरा यूज किए। कौन सा फार्मूला है? आपका चल रहा बुक डॉक्टर केसी सिन्हा से। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पे ये आपका आधारित है एक्सरसाइज 6.2। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या ना ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में हम लोग पढ़े साइन सी प्लस साइन डी का पूरा यूज हुआ। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हुआ? 2 cos 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये सब फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को याद हो गया होगा। आज फिर से इसी फॉर्मूला पे आज की क्लास चलेगी। तो ध्यान देंगे, आज फिर से रिपीटेड करते हैं। इस फॉर्मूला को बार बार रिपीटेड करेंगे तभी एक कंप्लीट रह पाता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं ये सब सारे फॉर्मूला आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, हर जगह यूज होगा। जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो कैलकुलस में एक एक फॉर्मूला ट्राइगो का यूज होता है। तो आप जितना बार इस फॉर्मूला को रिपीटेड करेंगे, ट्राइगो का फॉर्मूला जितना बार रिपीटेड करेंगे, आपका कैलकुलस उतना आपका अच्छा होता है, बेटर होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे फिर से रिपीटेड आज की क्लास में करते हैं। साइन सी माइनस में साइन डी क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साथ में आप लोग भी बोलेंगे स्टूडेंट cos सी प्लस cos डी। साथ में बोलिए cos सी प्लस cos डी क्या हो जाएगा? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी बाई 2 होगा। और साथ में बोलिए cos डी माइनस cos सी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 ये होता है। अगर इसी को एक तरीके से इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते, cos सी माइनस cos डी अगर लिखते हैं, cos सी माइनस cos डी लिखते हैं तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर यहाँ सी माइनस डी करते हैं तो यहाँ डी माइनस ये चेंज हो जाएगा। या तो ये फॉर्मूला याद रखिए या ये दोनों एक ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट हम लोग समझते, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए कह रहा क्वेश्चन LHS से कह रहा आरे दिखाने के लिए साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर इतना दिखाइए। तो क्या कीजिए, बड़े एंगल को पहले लिख दीजिए साइन 6x अब प्लस में साइन 2x अब प्लस 2 साइन 4x ये लिख लिए। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी यूज कर ले, यहाँ पे हम लोग को लिखा हुआ ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस में डी बाई 2 और प्लस में 2 साइन 4x ये हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे 2 साइन, इसको ऐड कर लेंगे तो 8 और आधा हो जाएगा 4x और इंटू कॉस ये आधा करेंगे 4 का आधा 2x प्लस में 2 साइन 4x ये हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा, 2 साइन 4x कॉमन दिख गया तो क्या बच गया? cos 2x, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे,2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में cos 2a। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे मल्टीपल एंगल में। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल फार्मूला।
तो यहाँ पे मल्टीपल एंगल फार्मूला में ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे जरूरत है तो याद रखिए कि 2 साइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1 प्लस कॉस 2a। तो यहाँ पे 2 साइन 4x इसके ना इसका यूज कर लिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x के जगह पे a के जगह पे क्या है x, तो 2 दूनी 4, तो कॉस स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा साइन 4x। यही तो प्रूफ करना था, ये बड़ा आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का सेकेंड करा इतना बराबर ए साबित कीजिए, सिंपल है। तो LHS चल लीजिए, इसमें पेयर बना लीजिए साइन 3x प्लस में साइन x के साथ और प्लस साइन 7x और इंटू साइन 5x के एक पेयर बना लीजिए। अब इसमें यूज कर दीजिए c प्लस डी और c प्लस डी ए वाला, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस में d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये हो गया। और प्लस फिर से यहाँ पे तो 2 साइन c प्लस में d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये होगा। अब लिख लेंगे 2 साइन, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 का आधा यहाँ पे 2x इंटू कॉस, यहाँ पे 2x तो इसका आधा x प्लस में 2 साइन यहाँ पे 12 का 6x और कॉस यहाँ पे 2x का आधा x, ये आ गया। तो इसमें कुछ कॉमन दिख गया 2 कॉस x, तो 2 कॉस x कॉमन ले लेते, क्या बच गया साइन 2x बच गया और साइन 6x बच गया। फिर से लगा दीजिए c प्लस डी, तो c इसको d इसको समझ लीजिए, तो 2 कॉस x, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस में d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये यूज कर लिए। तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4 कॉस x इंटू साइन 6 2 8 में 2 गएगा तो 4x इंटू कॉस, यहाँ पे 4 का आधा कितना हो जाएगा 2x, तो इसको लिख देंगे 4 कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x, ये हो गया आंसर। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 9 क्या करा, फर्स्ट में इतना बराबर हम लोग को ये साबित करने के लिए करा। तो ये क्या करेंगे ना, 9 का फर्स्ट में क्या गिवन है, 9 का फर्स्ट में कॉट कॉस 4 थीटा और साइन ऑफ 3 थीटा और यहाँ पे कॉस 2 थीटा, तो LHS से चल दीजिए। तो यहाँ पे क्या ना पेयर बना दीजिए कॉस 4 थीटा और प्लस में कॉस 2 थीटा और प्लस में कॉस 3 थीटा को यहाँ लिख दीजिए। यहाँ उसी प्रकार से यहाँ पे साइन 4 थीटा और प्लस में साइन 2 थीटा और प्लस में साइन 3 थीटा, ये लिख दिए। अब यहाँ पे चल देंगे कॉस C प्लस कॉस D, तो क्या होता है 2 कॉस C प्लस D, मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 अब प्लस में कॉस 3 थीटा, नीचे में साइन C प्लस साइन D, तो 2 साइन C प्लस में D बाई 2 इंटू और कॉस C माइनस में D बाई 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये क्या मिल गया, यहाँ पे 2 कॉस यहाँ पे 6 के आधा 3 थीटा और यहाँ पे इंटू में कॉस, इसको 2 थीटा 2 कट गया तो थीटा अब प्लस में कॉस 3 थीटा। यहाँ पे 2 साइन
3 थीटा 6 का आधा 3 थीटा और इनटू में कॉस यहाँ पे करेंगे तो थीटा और प्लस में साइन 3 थीटा। अब ध्यान दे तो इसमें ऊपर में cos 3 थीटा कॉमन हो गया तो ये बच गया 2 cos थीटा और प्लस में 1। नीचे में भी कॉमन है क्या sin 3 थीटा तो sin 3 थीटा तो यहाँ पे2 cos थीटा और प्लस में 1 तो ये वाला और ये वाला कट गया तो cos बटा sin को क्या लिख सकते हैं cot 3 थीटा। तो cot 3 थीटा ही तो हम लोग को प्रूफ करना था, बड़ा आसान था। इसमें क्या लगा दिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 का सेकेंड, ए दिया और इतना प्रूफ करना सिंपल है। तो इसमें भी LHS से चल दीजिए। यहाँ पे क्या ना साइन 5 थीटा और प्लस में साइन थीटा और ये हो गया प्लस में साइन थीटा और माइनस में क्या हो गया 2 साइन 3 थीटा बटा में कॉस 5 थीटा और माइनस में कॉस थीटा ये दिया हुआ। अब ऊपर से क्या चल सकते साइन सी प्लस साइन डी तो साइन सी प्लस साइन डी तो क्या होता 2 साइन सी प्लस डी मतलब 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और माइनस में 2 साइन 3 थीटा माइनस में 2 साइन 3 थीटा बटा में यहाँ पे साइन कॉस सी माइनस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी ये यूज कर लीजिए यहाँ पे। तो कॉस हो जाएगा 2 साइन सी अब प्लस में डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस में सी बाई 2 ये हो गया यूज। अब यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे हम लोग ऊपर में 2 साइन यहाँ पे 6 तो 3 थीटा और इंटू में कॉस यहाँ पे आ जाएगा 4 थीटा माइनस में 2 साइन 3 थीटा और नीचे में क्या रह गया 2 साइन 3 थीटा आ जाएगा 3 थीटा इंटू साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में 2 थीटा माइनस में क्योंकि इसको घटाएंगे -4 थीटा -4 को घटाएं काट कर 2 से तो -2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 2 साइन 3 थीटा कॉमन 2 साइन 3 थीटा कॉमन तो यहाँ बच गया cos 2 थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या है ना 2 साइन 3 थीटा और यहाँ पे साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस में साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो ए वाला तो टर्म कट गया और ए टर्म कट गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे क्या और इससे ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला टर्म प्लस हो गया अब प्लस वाला टर्म माइनस हो गया और यहाँ पे बच गया माइनस साइन 2 थीटा तो साइन 2 थीटा ये लिख लिए तो माइनस माइनस भी क्या हो गया कट गया। और यहाँ पे अब ध्यान देंगे क्या ध्यान देंगे यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये मल्टीपल एंगल में पढ़ेंगे 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इतना का ये फॉर्मूला होता है इतना का ये फॉर्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में 6.3 में मल्टीपल एंगल में। तो 2 कट गया एक साइन कट गया तो साइन बटा कॉस एक साइन एक कॉस बच गया तो साइन बटा कॉस क्या लिख सकते हैं tan थीटा क्या लिख सकते tan थीटा ये हो गया आंसर। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का समझते हैं थर्ड। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 का थर्ड। इतना बराबर हम लोग को ये प्रूफ करना बड़ा सिंपल है।
तो सब में ना फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी, हम लोग को फॉर्मूला याद हो चुका है। तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू कॉस 7x माइनस 5x बटा 2, ये हो गया प्लस प्लस, फिर से यहाँ यूज होगा साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2, और फिर हो जाएगा कॉस 9x माइनस में 3x, 9x माइनस 3x बाई 2, ये यूज कर लिए। अब नीचे में भी साइन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो यहाँ यूज कर लीजिए 2 कॉस 7x प्लस में 5x बाई 2 इंटू कॉस 7x माइनस में 5x बाई 2, अब प्लस में यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा 2 कॉस 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x बाई 2, ये हम लोग सभी का फॉर्मूला तोड़ लिए। अब यहाँ से बाद इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये लिख लेंगे 2 साइन, इसको यहाँ पे 12 का आधा 6x इंटू कॉस, यहाँ पे आ गया 2x, तो 2 का आधा x हो जाएगा, अब प्लस में 2 साइन, यहाँ पे 9 3 12, 12 का आधा 6x इंटू कॉस, यहाँ पे आपका 6 का आधा और 3, तो 3x बटा में 2 कॉस 6x इंटू कॉस x, राइट ना, और प्लस में 2 कॉस, इसको करेंगे तो 6x और इंटू में कॉस, कॉस यहाँ पे 6 के आधा 3x। अब ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से क्या दिख रहा है 2 साइन 6x, तब बच गया कॉस x प्लस में कॉस 3x, नीचे में भी दिख रहा है cos 6x कॉमन, तो क्या बच जाएगा cos x और cos 3x, तो cos 3x कैंसिल और यहाँ पे एक कैंसिल, तो साइन बटा cos क्या लिख सकते हैं tan 6x, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते समझते 9 का 4, LHS से चल दीजिए और यहाँ पे ये cos 3x है, तो इसको लिख दीजिए cos 7a प्लस में cos 3a हो गया, फिर यहाँ पे प्लस में 2 cos 5a और बटा में क्या है ना cos 5x को पहले लिख दीजिए 5a, अब प्लस में cos a, अब प्लस में 2 cos 3a, यहाँ तक ठीक है। अब इसको यहाँ से क्या कर लीजिए स्टूडेंट cos c प्लस cos d चल दीजिए, तो 2 cos c अब प्लस में d अब बाई में 2 इंटू cos c माइनस में d बाई 2 और प्लस में 2 cos 5a वैसी रह जाएगा, नीचे में cos c प्लस cos d, फिर से तो 2 cos 5a प्लस में a, 5a प्लस में a बाई 2 और इंटू में cos 5a माइनस a बाई 2 और प्लस में 2 cos 3a, ये हो गया। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा ना 2 cos, यहाँ पे 10 में हाफ जाएगा तो 5a और इंटू में cos ध्यान देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 4 का आधा यहाँ पे 2x नहीं 2a और हो जाएगा प्लस में 2 cos 5a, यहाँ पे बटा में 2 cos, इसको हाफ करेंगे तो 3 और 6 का आधा 3a इंटू cos 2a, यहाँ पे 5 में एक घटेगा 4 का आधा 2a और प्लस में 2 cos 3a, ये आ गया। अब ऊपर से दिख रहा cos 5a कॉमन, तो cos 5a कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा
cos 2a और प्लस में 1। अब बटा में क्या ना 2 cos 3a कॉमन है, 2 cos 3a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा cos 2a प्लस में 1। तो a वाला तो कट गया, 2 कट गया, और बच क्या गया, जिसको लिख दीजिए, बच गया cos 5a अब बटा में cos 3a बच गया। और ये हम लोग को प्रूफ करना नहीं है, तो अब इसको सोल्व कैसे करें कि ये प्रूफ हो जाए। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 5a को और 2a प्लस 3a ऐसे लिख सकते हैं, cos 3a को रहने दीजिए, और 3a 2a कितना आएगा 5a, तो 5a को ऐसे लिख दिए। और इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर लीजिए, फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, साइन ए और इसको टर्म को बी लेट कर दीजिए, इस टर्म को ए और इस टर्म को बी, तो cos a और प्लस बी, तो क्या होता है cos a इंटू cos b और माइनस में साइन a इंटू साइन b होता है, साइन ए होता है। अब बटा में क्या है cos 3a, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, cos 2a cos 3a, अब बटा में cos 3a, अब माइनस माइनस साइन 2a और साइन 3a, साइन 3a, अब बटा में क्या ना cos 3a, क्या हो गया, तो cos 3a कट गया, तो क्या बच गया cos 2a, और माइनस में यहाँ पे आ गया साइन 2a, साइन बटा cos, लिख सकते हैं tan 3a, ये हो गया प्रूफ। बड़ा आसान था ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 5 आप लोग खुद से बना लेंगे। 9 का 5 आपका बहुत ही सिंपल है, वो साइन सी प्लस साइन डी उसमें भी यूज कर लेंगे, तो ऊपर में आपका साइन सी प्लस साइन डी यूज कर लीजिए, और नीचे में cos c प्लस cos d ये यूज कर लेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से आप लोग बना सकते हैं, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट देखिए, क्या करा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बराबर इतना दिया हुआ, cos बीटा माइनस cos अल्फा बराबर इतना दिया हुआ, तो साबित करें। सिंपल है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, अब बटा में क्या है ना, यहाँ पे इसको लिख लीजिए cos बीटा माइनस में cos अल्फा, इसके बराबर क्या है 1/3 है, इसके बराबर क्या है 1/2 है, ये है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा, तो cos बीटा माइनस में cos अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, तो साइन सी माइनस cos सी माइनस cos डी समझ ले, यहाँ पे cos डी माइनस cos सी, cos डी माइनस cos सी समझ ले, तो ये यूज कर ले यहाँ पे, तो 2 cos अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में साइन अल्फा माइनस में बीटा बाई 2, ये हो जाएगा। और बराबर में तो आपका 2/3 है, तो ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे देखा जाए तो क्या है ना एक कट जाएगा, ए वाला और ए वाला टर्म कट जाएगा, तो एक cos और एक साइन बच गया, तो cos बटा साइन को क्या लिख सकते हैं cot अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब बराबर में क्या 2/3, यही तो प्रूफ करना था, साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, करा cosec a प्लस cosec a इतना दिया हुआ, तो वो प्रूफ करना है। तो इसको क्या कर लीजिए ना, ए ले यहाँ पे पूरे टर्म से चल दीजिए, तो सेक cosec को ऐसे लिख सकते हो 1/sin a, और इस sec a को लिख सकते हो 1/cos a, ऐसे लिख सकते हैं।
इसको भी लिख सकते 1/sin b, और यहाँ पे sec को कर दिए cos में 1/cos b। अब दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो साइन ए और कॉस ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए और सॉरी कॉस ए, और इनटू में प्लस में साइन ए, ये हो गया। अब बराबर में यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, तो साइन बी और यहाँ पे हो जाएगा साइन बी। और एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, चलिए ठीक है, यहाँ पे साइन बी और यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी, ए वाला आ जाएगा कॉस बी अब प्लस में साइन बी, ए हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा, क्या ना, इसमें कर दीजिए इस क्वेश्चन को ना, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हम लोग करेंगे तो आसान हो जाएगा। क्या कर दीजिए 1/sin, साइन वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, फॉर्मूला बनाने में आसान होगा, और 1/cos b को रहने दीजिए, और cos वाले को टर्म को एक तरफ ले आइए, cos ए हो गया। तो ये इस तरह से करने के बाद ना हम लोग को फॉर्मूला आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, तो साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन बी और माइनस में साइन ए, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी और कॉस ए, इधर हो जाएगा तो कॉस ए और माइनस में कॉस बी, ए हो गया। अब यहाँ से क्या कर दीजिए साइन बी और माइनस में साइन ए, और इस टर्म को बटम ले आइए, तो कॉस ए और माइनस में कॉस बी, और बराबर में ए वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते साइन ए और साइन बी और कॉस बी और कॉस ए हो गया। अब यहाँ पे यूज कर लीजिए साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस में d/2 इंटू कॉस सी माइनस इंटू साइन सी माइनस d/2, तो b माइनस a/2, और नीचे में हो जाएगा 2 साइन ए और माइनस में b, a प्लस b, और by2 इंटू साइन b माइनस a/2, ये हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे साइन बटा कॉस लिख सकते हैं tan a, साइन बटा b लिख सकते हैं यहाँ पे tan b, और a वाला टर्म और यहाँ पे a दोनों टर्म तो सेम दिख रहा है, कट गया, दो कट गया, तो कॉस बटा साइन को लिख सकते हैं कॉट, और ए भी a प्लस बी बोलिए चाहे b प्लस ए बोले, एक ही बात है, तो ये हो जाएगा a प्लस में b/2 बराबर क्या आ गया कॉट tan a इंटू tan b, ये हो गया आंसर। तो ध्यान देंगे एक आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इतना बराबर ए दिखाने के लिए सिंपल है, प्रूफ करने के लिए, तो सेक को बदल दीजिए कॉस में, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसको भी बदल दीजिए कॉस में, तो कॉस थीटा माइनस में अल्फा बराबर 2, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा, ये लिख दी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में अल्फा और कॉस थीटा माइनस में अल्फा, ए वाला इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस में कॉस थीटा प्लस में अल्फा, और बराबर में 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको तिरछी गुना कर दे, ये वाला टर्म इधर गुना कर दीजिए, तो 2, तो क्या हो जाएगा कॉस
थीटा प्लस में अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। अब बटा में क्या रह गया, कॉस थीटा। तो ये दो दो तो कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एक कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा बराबर, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और ए वाला माइनस को इधर लिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बच गया कॉस अल्फा और माइनस में 1। तो यहाँ से क्या कह लीजिए, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एस, यस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लिख लेते जरा, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस इससे कॉमन ले लीजिए, इसको तो रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस इससे कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस और प्लस वाला टर्म माइनस में, यहाँ लिख दिए, माइनस इससे कॉमन लिए तो यहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए, ये आपका एरो है बराबर बराबर माइनस माइनस माइनस, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए, तो ए माइनस में बी इंटू ए प्लस में बी, तो माइनस माइनस तो कट गया और ए वाला भी कट गया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉस अल्फा। यही तो साबित करना था, ये हो गया साबित। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर लेंगे, 11 तक बना लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक स्टूडेंट, बाकी मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया स्टूडेंट, थैंक यू।